जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी तीर्थ में। क्या घर में पूर्वजों की, पुरखों की फ़ोटो रखनी चाहिए? रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? इस पर अक्सर बहस होती है। जिनके पास जाओ, जो ज्योतिष के आचार्य हैं, कुछ कहते हैं रखो, कुछ कहते हैं न रखो। थोड़ा-सा याद करिए, अगर 3 दशक पूर्व चले जाते हैं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं तो 4 दशक पूर्व चले जाइए, याद करिए कि अखबार में बड़े-बड़े विज्ञापन छपा करते थे। काल सर्प दोष, माने हमें बताया जाता था कि काल सर्प दोष योग है और त्र्यंबकेश्वर नासिक जाकर इसको उतारा या इसका समापन हम कर सकते हैं। आज बात हम लोग उसी पर कर रहे हैं। अब काल सर्प दोष कुंडली में है, नहीं है, इस पर चर्चा कम होती है। इसका समाधान कैसे निकलेगा, इस पर बात कम होती है। अब अधिसंख्य लोग जो हैं वो अपने पितरों से पीड़ित हैं। पितृ भगवान करो कल्याण, लेकिन यहाँ यह है कि हमारे पितरों को मोक्ष नहीं मिला, पितृ हमारे संतुष्ट नहीं हैं, पितरों का पूजन ठीक से नहीं हुआ। तो भाई ऐसी समस्या क्यों आए कि जीवन समाप्त करने के बाद, न रहने के बाद या मृत्यु के बाद पूर्वज हमें परेशान करें। इसका मतलब कहीं न कहीं खोट हम में है। हमने अपने पुरखों की, हमने अपने बुजुर्गों की ठीक से देखभाल नहीं की, जिसका परिणाम है कि मरने के बाद वो हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे लिए समस्याएँ खड़ी कर रहे हैं। अब इनकी फ़ोटो घर में रखें या न रखें, तो धरती के भगवान तो माँ-बाप ही होते हैं। माँ जन्म देती है, पिता, माँ, तीन, और फिर इसके अगर पिछली पीढ़ी में जाते हैं, दादी-बाबा होते हैं। तो पितरों की फ़ोटो हम घर पर क्यों ना रखें? इनको रखने से दोष है? मेरा मानना है इनके रखने से कतई दोष नहीं है। अगर इन्हें रखने से दोष है तो धरती हमारी माँ है। हम माँ माँ का दर्जा देते हैं क्योंकि इस धरती का अन्न खाते हैं, इस पर निवास करते हैं, धरती माता कहते हैं। और इस धरती पर जहाँ हमने जन्म लिया लिया है, ये भारत भूमि हमारा राष्ट्र है। और इस राष्ट्र पर जो भी जन्मा, जिसने हमें खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया, जिन जिन लोगों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराया, हमें गुलामी से बचाया, तो आखिर वो भी हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, हमारा उनसे डीएनए नहीं मिलता, खून का रिश्ता नहीं है, तो हम उनकी पुण्यतिथि मनाना बंद कर दें। तो पूरे राष्ट्र के लिए फिर, इसका मतलब राष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो पूरे राष्ट्र के लिए पितृदोष पैदा करेंगे। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आपकी जन्मपत्री में, आपकी परिस्थितियों में ये आचार्य लोग जो बताते हैं पितृदोष हो सकता है, उसके निवारण होते हैं, मैं सहमत हूँ। मैं कतई किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कह देने से कि घर में अपने पुरखों की फ़ोटो रखेंगे तो उचित नहीं है, इससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ। पितृ भगवान कहे जाते हैं। जब पितृ भगवान कहे जाते हैं, जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं, तो अपने कमरे में, अपनी बैठक में हम उनका एक चित्र क्यों नहीं रख सकते? हम आने वाले अपने बच्चों को या आने वाली अपनी पीढ़ी को हम कैसे बताएँगे कि ये तुम्हारे दादाजी थे, ये तुम्हारे परदादा जी थे, ये तुम्हारी परदादी थी, ये तुम्हारी दादी थी। तो मेरा अपना मानना है कि जब आप अपने पितरों का सम्मान करेंगे, तब आने वाले वक़्त में जब आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे। पीढ़ियाँ जो हमारी हैं उन्हें जागृत करना है, जागरूक करना है, तो इस तरह के भ्रम में कतई नहीं पड़ना है। हाँ, मैं पुनः अपनी बात को दोहराऊँगा, क्षमा चाहूँगा। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से या किसी विधा के हिसाब से पितरों को फ़ोटो रखनी है, नहीं रखनी है, ये किसी का भी व्यक्तिगत मामला या किसी आचार्य की सलाह हो सकती है। इस पर मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस बात को, इस विषय को पूरे डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि आप पितरों का सम्मान करें। अगर सम्मान करने के हमारे संस्कार न होते, हमारी परंपरा न होती, तो आखिर 1 साल में पितृ के लिए जो 15 दिन आते हैं, उसमें हम तर्पण, पूजन ये सब हम क्यों करते हैं? सारी जो पूजन पद्धतियाँ बताई गई हैं हम घर में करते हैं, पुरोहित बुलाते हैं, आचार्य बुलाते हैं, उनसे कराते हैं। तो अगर कुछ किसी दूसरी विधा से ये मना है कि आप पितरों का
चित्र घर में न रखें या उन्हें रखना उचित नहीं है तो वह आपका व्यक्तिगत मामला या कोई सलाह हो सकती है, लेकिन ये कतई मत भूलें कि अगर आप अपने माता पिता अपने पूर्वजों को भूल जाएंगे तो आपके बच्चे आने वाले समय में आपको भी भूल जाएंगे और आप अपनी परंपराओं से टूटेंगे, आप अपने संस्कार से दूर होंगे। इसलिए पितृ भगवान करो कल्याण, पितरों की फ़ोटो घर पर रखने में कोई बुराई नहीं है। चित्र रखें और उनको नियमित नमन करें, स्मरण करें कि आपका आशीर्वाद, आपका दिया जो है वो आपका दिया है, हमारे प्रयास हमेशा सार्थक होते रहें। ईश्वर को दर्जा दिया गया है, पुरखों को ईश्वर के बराबर का दर्जा दिया गया है, इसलिए भ्रम से बचें और पितरों का सम्मान करें। मेरी व्यक्तिगत सलाह है, घर में पितरों की फ़ोटो लगाना या उन्हें माला चढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर उन्हें माला पहना कर आपने उन्हें अपने यहाँ घर में स्थान दिया है तो आने वाला पता तो कर पाएगा ना कि आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, आपकी ताई जी हैं, आपके परदादा जी हैं। चलिए, सलाह अच्छी लगी हो, सुझाव अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल सनातनी तीर्थ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बने रहिए। जय माई की तो चिंता काहे की।